Hello guys, this is Animex Family and you are watching chapter 272 of Black Clover. तो चैप्टर स्टार्ट होता है थके हारे यूनो से, जिसने अपने सामने खड़े हुए एक माउंटेन पे काफी सारे गड्ढे कर दिए अपने विंड मैजिक का यूज करके। और ये चीज बता रही है कि यूनो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है स्ट्रांग होने के लिए। और इसी बीच यूनो प्रैक्टिस करते करते रुकता है और लैंग्रेस को बाहर आने के लिए बोलता है, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। और यूनो जब लैंग्रेस को बुला रहा होता है तो वो उसे फॉर्मर वॉइस कैप्टन कह के बुलाता है, जिसपे लैंग्रेस कहता है कि मुझ पे ये फॉर्मर वर्ड अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे लैंग्रेस यूनो को बोलता है कि तुम्हें पहले की तरह बात करनी नहीं आती, जिसपे यूनो उसे रिप्लाई करता है तुम्हारे जितना बुरा नहीं। और उसके बाद लैंग्रेस यूनो से पूछता है तुम्हारी विंड स्पिरिट बेल कहाँ पे है, जिसपे यूनो रिप्लाई करता है कि वो अभी बुक के अंदर छुपी हुई है। और इसी बीच यूनो सोच रहा होता है कि उसने जेनोन को मारने के लिए एक तरीका ढूंढ तो लिया है, बट उसे पता नहीं वो कितना इफेक्टिव होने वाला है। और तभी यूनो लैंग्रेस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लैंग्रेस यूनो का रिप्लाई करता है और कहता है मुझे लगा तुम्हें एक ओपोनेंट की जरूरत है जिसके पास एक स्पेशल मैजिक है, और जैसा कि मैं यहाँ पे हूँ तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस चीज में। और ये सुन के यूनो कहता है वैसे तो मैं खुद ही प्रैक्टिस करना चाहूंगा, बट ये प्रॉब्लम गोल्डन डाउन की है। और इसके बाद यूनो लैंग्रेस की हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सुन के लैंग्रेस कहता है तुम पहले की तरह बदतमीज हो, लेकिन तुम पहले से ज्यादा एग्रीएबल हो चुके हो। तो यूनो और लैंग्रेस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे वो एक दूसरे से लड़के स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। और नेक्स्ट पैनल में वापस से आते हैं आस्था वर्सेस नाग पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि आस्था बहुत गंदी तरह से पिट के नीचे गिरा हुआ है, साथ में लीबे भी है और नाग्ट इन्हें बहुत बार हरा चुका है अभी तक। और आस्था यहाँ पे दोबारा से रियलाइज करता है कि नाग्ट वाइस कैप्टन नाग्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। और वो इस चीज से भी काफी ज्यादा सरप्राइज है कि डेविल यूनियन की पावर इतनी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पे हम एक नई चीज देख रहे हैं कि जब आस्था नाग्ट से पिट रहा है तो लीबे को भी चोट लग रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जब आस्था और यामी डांटे से लड़ रहे थे और जब आस्था ने डांटे पे फाइनल ब्लो किया था और डांटे नॉकआउट हो चुका था और उसके यहाँ पे काफी सारा बड़ा स्कार भी आया था, तो इसका मतलब डांटे के अंदर छुपे लूसीफर को भी चोट लगी होगी या नहीं लगी होगी। प्लीज टेल मी योर थॉट्स, क्या ये पॉसिबल है? नेक्स्ट अप आस्था और लीबे वहाँ पे रखी हुई कुकीज खाने लग जाते हैं, जो आस्था और लीबे के वुंड्स को हील कर देती है। और ये कुकी स्पेड किंगडम के रेजिस्टेंस ग्रुप ने बनाई है। तो रेजिस्टेंस ग्रुप वो ग्रुप है जो डार्क ट्रायड को रिजेक्ट करता है और उनकी अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता। और इस ग्रुप का हर एक बंदा हाउस ग्रीन बैरियल में एक टाइम पे एज ए सर्वेंट काम किया करता रहा, जब तक कि डार्क ट्रायड ने यहाँ पे अटैक नहीं किया। और कुकीज खाते खाते आस्था को एक आइडिया आता है और वो लीबे से कहता है लीबे थोड़ा इधर आओ। और लीबे आस्था की बात सुनते सुनते ये सोच रहा होता है कि जब ये बंदा ऐसे बात करता है तो 10% ऑफ द टाइम इस बंदे के आइडियाज बिल्कुल जीनियस होते हैं एंड 90% ऑफ द टाइम ये होता है। और दोबारा से आस्था और लीबे लड़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ लीबे आस्था को बार बार 90% इडियट कह रहा होता है और आस्था उसे बार बार अपने कंधों पे चढ़ने के लिए कह रहा होता है। और आस्था और लीबे को ऐसे फाइट करता है, एक नाट को अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे वो अपने भाई से लड़ रहा होता है। और ये फ्लैशबैक शायद तब का है जब नाट एक ब्लैक बुल्स का मेंबर नहीं था, बिकॉज यहाँ पे उसका भाई उससे कह रहा है कि इतना शांत रहने में तुम्हें कैसे मजा आता है, जिसपे नाट अपने भाई को ये कहता है कि इतना फ्री होने में क्या बुराई है। और तभी नाट अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और आस्था को कहता है इट्स अबाउट टाइम टू मीट अप विद द रेस्ट। एंड फाइनली 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आस्था को पता भी नहीं चला। एंड देन नाग कहता है कोई चॉइस नहीं है, फिर तो अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो यही मरना पड़ेगा तुम्हें। और इसके बाद नाग यूज करता है अपना माना जोन, जिसका नाम होता है डार्क पिजन हंटिंग ग्राउंड। आस्था देखता है उसके सामने सब कुछ पिच ब्लैक हो चुका होता है और नाग के इस माना जोन के अंदर काफी सारे हाथ होते हैं जिन्हें गिनना काफी सारा मुश्किल है। और तभी हम देखते हैं आस्था को एक बहुत भयानक चाटा लगता है और वो पीछे आके गिरता है। कैसे ना कैसे करके आस्था अपने आप को संभालता है और गिरने से बचता है। और ये अटैक पड़ता ही आस्था की शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसने ये तक बिलीव कर लिया कि वो नाग के इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। और तभी नाग आस्था को कुछ वर्ड्स बोलता है टू प्रोवोक हिम, जिससे कि आस्था अपने डेविल यूनियन मोड में आ सके। और नाग आस्था को जगाने के लिए कहता है तुम में पोटेंशियल था, व्हाट अ शेम। और इस पूरे चैप्टर में ये 3 पैनल मेरे फेवरेट थे। पहले पैनल में आस्था ने ये कंसीडर कर लिया है कि वो मरने वाला है, उसने हार मान ली है, ही इज नॉट डॉजिंग एट ऑल। सेकंड पैनल दोनों बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आस्था लिटरली सोच रहा है कि भाई अब तो मरने ही वाले हैं यार, क्यों नहीं हो रहा ये। लीबे कह रहा है हम दोनों को पावर चाहिए, बट हम यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आस्था यामी को बचाने के लिए स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है और लीबे लिसीटा के रिवेंज के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और लास्ट में दोनों एक साथ कहते हैं मैं मर नहीं सकता। और ना
मैं इस बंदे को मरने दे सकता हूँ। और तब भी अचानक से नागट अपने सामने देखता है एक ऑरा जनरेट हो रहा होता है, जिसे देख के वो बहुत शॉक्ड हो चुका है। और चैप्टर के लास्ट पैनल में हम देखते हैं आस्था की आंखें और फाइनली डेविल रियूनियन इज कंप्लीट। सो दिस वाज चैप्टर 272 ऑफ ब्लैक क्लोवर एंड काफी अच्छा चैप्टर था। और वो 3 पैनल मेरे फेवरेट थे जहाँ पे आस्था को एक्चुअल मोटिवेशन मिलती है और लीबे को भी। बाकी आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस चैप्टर में, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।